इस आधार पर फंसाया जाना चाहिए कि आपने कभी भी इस देश के 90% ओबीसी, एससी, एसटी, बहुसंख्यक जो आबादी है, जो माइनॉरिटी है, उसको आपने उसका हक नहीं दिया। आपको इस बेसिस पर फंसाया जाना चाहिए। चुप जोकर कहीं का। ये देखिए बोला बदतमीज आदमी, तुम 2 कौड़ी के नाली के कीड़े हो। अरे नाली के कीड़े, चुप हो जा नाली के कीड़े। क्या बोल रहे हो ये तुम? ये कह रही हैं कि सवर्ण लोगों को फंसाया जाना चाहिए और आप मुझसे आज पूछ रही हैं कि ये मिसयूज नहीं होगा। कंचना जी क्या बोल गई आपने? क्या बोल दिया मैंने ऐसा? पहले आप बताइए, आपने ये क्या कह दिया? आपने सच में ये बात कह दी? 1 मिनट फंसाया जाना चाहिए। पहले आप सुनेंगे, पहले आप। हाँ, मालूम है ईडी और सीबीआई का कितने केसेस, कितना कन्विक्शन रेट है, लेकिन ईडी सीबीआई नहीं। मुझे ये बताइए, आपने कहा कि सवर्णों को फंसाया जाना चाहिए। हर चीज में फंसाने वाले लोग क्या जवाब देंगे? आप जवाब, 1 मिनट, आप लोग को जवाब नहीं सुनना है। अच्छा, मैं कहूँ पनिश किया जाना चाहिए, मैं कहूँ दंडित किया जाना चाहिए, जो एक संवैधानिक शब्द है। अरे फंसाया जाना चाहिए और दंडित किया जाना में तो जमीन आसमान का अंतर है ना। कोई ब्राह्मण को गाली देगा तो वो गलत नहीं है, कोई जूते 4 मारने की बात करेगा वो गलत नहीं है, वो सुअर को जनेऊ पहना देगा वो गलत नहीं है, वो कहाँ जाएगा? एक अच्छा कानून दुरुपयोग किया जा सकता है और इसमें अच्छे कानून का कोई दोष नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आप एक बुरे कानून का दुरुपयोग नहीं कर सकते। आप इसे सिर्फ उपयोग कर सकते हैं और यही ये कंचना जैसे लोग करना चाहते हैं। मैंने आपको सुनाया है, कह रहे फेक केसेस लगाए जाएं। कंचना जी को बीजेपी ज्वाइन करवा दे। क्यों नहीं, मैं जहाँ हूँ वहाँ खुश हूँ। वहाँ बीजेपी में जाने से अच्छा है कि आत्महत्या कर लूँ मैं। के लोग इतना बढ़िया काम कर रहे हैं तो आपको तो जाना चाहिए। जैसे भी आपकी पार्टी कोर्ट ने बताया कि ओबीसी, एससी, एसटी को माइनॉरिटी को। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आज का वीडियो बेहद ही मजेदार होने वाला है, जिसमें हम पप्पू के पार्टी की प्रवक्ता उर्फ गालीबाज सुप्रिया श्रीनेत को देखने वाले हैं और साथ में मिलवाने वाले हैं चाराचोर पार्टी की पागल प्रवक्ता से। कुल मिलाकर वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि अंत तक जरूर देखें और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। आपकी पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी पार्टी पर जो परिवारवाद का आरोप बीजेपी लगाती है, वो जो है छूटता क्यों नहीं है ये आरोप आपकी पार्टी से? आपका डायरेक्ट सवाल का जवाब देने से पहले मैं यूपी की बात कर लेती हूँ। आपने कहा यूपी में लोगों को क्या लगता है, तो यूपी में क्या हो रहा है? यूपी में 2 टर्म योगी जी मुख्यमंत्री रह लेंगे 2027 के चुनाव के पहले तक। आशा है अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी को हटाएंगे नहीं। कितनी रस्साकशी अमित शाह जी और योगी जी ने, उस पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहती हूँ। बीजेपी का अंदरूनी मामला सबको पता है। यूपी में क्या हो रहा है? यूपी में हमारे शंकराचार्यों को जबरन पुलिस प्रशासन रोक रहा है। मुख्यमंत्री धमकाने की भाषा बोलते हैं। यूपी में साधु संतों की शिखा पकड़ पकड़ कर घसीटा जा रहा है, उनको पटक पटक कर पीटा जा रहा है। यूपी में मंदिरों के घाट तोड़े जा रहे हैं और उसको एआई वीडियो बताया जा रहा है। यह यूपी का मॉडल है। तो जब बात हो रही है यूपी की और यूपी कैसे बदल रहा है और यूपी कैसे बदलेगा, तो पहले तो ये बताइए कि 2 टर्म में आपने यूपी का क्या हाल कर दिया? क्या है कांग्रेस की प्लानिंग 2027 के लिए? आप लोगों की क्या तैयारी है? किन किन विषयों पर आप आगे जाने वाले हैं? इससे पहले कि मैं जवाब दूं, यहाँ पर बोला गया कुछ हार जीत की बात हो रही थी। तो भाई यूपी में जो हार हुई 2024 में, वो किसकी हार थी? योगी जी की हार थी या मोदी जी की हार थी? और राजीव जी, मैं एक मुद्दे की बात यहाँ पर करना चाहती हूँ। परिवारवाद पर जब चर्चा होती है, मेरा अपना मानना है कि जो भी व्यक्ति इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में है, अगर उसको जनता ने जिता दिया तो परिवारवाद का डिबेट वहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप डिबेट करना ही चाहते हैं तो आप फिर जवाब देना शुरू करिए। जितिन प्रसाद परिवारवाद है कि नहीं है? नीरज शेखर परिवारवाद है या नहीं है? राजवीर सिंह पुत्र कल्याण सिंह परिवारवाद है या नहीं है? संदीप सिंह पुत्र कल्याण सिंह परिवारवाद है या नहीं है? असली बात यह है कि रीता बहुगुणा जोशी परिवारवाद है या नहीं है? अमित मिश्रा पुत्र कलराज मिश्रा परिवारवाद है या नहीं है? मयंकेश्वर सिंह परिवारवाद है या नहीं है? सूर्य प्रताप शाही परिवारवाद है या नहीं है? पीयूष गोयल, पंकजा मुंडे, पूनम महाजन, रविशंकर प्रसाद, धर्मेंद्र प्रधान, देवेंद्र फडणवीस, बड़ी लंबी फहरिस्त है। और मैं यहाँ पर सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति चुन लिया जाता है तो जनता ने मोहर लगा दी, फिर परिवारवाद का डिबेट का। लेकिन अगर आप ये व्यर्थ डिबेट करना चाहते हैं तो ये डिबेट हम करते हैं। रुको जरा, सबर करो। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। सोशल मीडिया संभालती हूँ कांग्रेस पार्टी का, और यहाँ पर सवाल पूछना चाहती हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। बीजेपी का नेशनल हैंडल 4 लोगों को फॉलो करता है। प्रधानमंत्री मोदी, नितिन नवीन जी जो उनके अभी अध्यक्ष बने हैं, और 2 पूर्व अध्यक्ष अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी।
भाई उत्तर प्रदेश से एक और पूर्व अध्यक्ष आते हैं राजनाथ सिंह जी, उनसे ऐसा क्या बैर है? उनको क्यों नहीं फॉलो करते हैं ये लोग? नितिन गडकरी जी को क्यों नहीं कर लगते हैं? लेकिन बात उत्तर प्रदेश की हुई तो मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि भैया राजनाथ सिंह जी से क्या बैर है? पूर्व अध्यक्षों को फॉलो करते हैं, उनको भी फॉलो कर लीजिए। ये जो सिर फुटा हुआ बीजेपी का है, केशव प्रसाद मौर्य वर्सेस योगी जी, और ये जो सारा नैरेटिव चल रहा है, सबको पता है ये कहां से गबन हो रहा है, सबको पता है अमित शाह जी के और योगी जी के कितने मधुर संबंध है, ये सबको पता है। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। देखिए, मैं राजीव जी मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी के उस एक लाइन को मात्र दोहराता हूं, जिसको कि यहाँ पर उस मुद्दे से हटाकर जो है दुनिया भर की बातें की जाए। हम जितना नाम इन्होंने गिनाए, हम सबकी प्रति कहते हैं किसी का पुत्र यदि योग्य है, प्रभावी है और चुनाव जीतता है, जनता मोहर लगाती है तो मान्य है, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन यहाँ प्रश्न दूसरा है। यहाँ प्रश्न जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक ही परिवार के लोग ही अध्यक्ष होते हैं, पार्टी की पूरी निर्णय प्रक्रिया उस परिवार के हाथ में होती है। ये है परिवारवाद, ये है वंशवाद। ये बड़ी अच्छी बात कही है। जनता यदि चुनता है किसी के बेटे को, यदि कोई चुनाव लड़ता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बने, नेता का बेटा नेता बने, किसको आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक परिवार के हाथ में हो, एक ही परिवार कमान करे, एक ही परिवार का ठीक है ये परिभाषा आप दे चुके हैं, लेकिन जो सुप्रिया सवाल उठा रहे हैं, आज हमें तो गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी एक साथ दिखाई दिए, लेकिन ये बताइए वो कह रहे हैं टकरार चल रही है आपस में, सर मुकाबला है आपके पार्टी। राजू जी मुझे अपनी बात तो पूरी करने दीजिए, बोलिए। मैं एक बात पूरी करूँ फिर आप बुलवा लीजिए, मैं इतना ही बात कह रहा हूँ। दूसरी बात मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि यहाँ सभी विद्वान जर्नलिस्ट बैठे, अभी 2024 की बात कर रहे हैं। 2024 में आम चुनाव, पूरे देश का चुनाव था। तो राजू जी पूरे देश में एक स्पेसिफिक यदि आप उत्तर प्रदेश को लेकर ये कहें कि भाजपा हार गई, तो इससे ज्यादा राजनीतिक दिवालियापन हो ही नहीं सकता। ऐसे तो इतने कई राज्य हैं जहां कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई है, 0 सीट पे है। बड़े बड़े राज्यों में 1-1 सीट पर है और समाजवादी पार्टी का तो लेना देना नहीं है उन राज्यों से। तो आम चुनाव अलग है, विधानसभा चुनाव अलग है, और विधानसभा का परिणाम है कि कांग्रेस 403 सीटों में मात्र 2 सीट, यह सच्चाई है कांग्रेस की, और हमसे आधा से भी कम सीट समाजवादी पार्टी है विधानसभा में। तो यह है सच्चाई विधानसभा चुनाव की। अब इसके बाद कोई अपनी जो है प्रशंसा के गीत गाता रहे तो मैं उन्हें बधाई दे सकता हूँ। ऐसी यदि 2 सीट की पार्टी बन के रहे तो अच्छी बात है, रहना चाहिए। इतना ही अच्छा चल रहा तो विकास के नाम पर वोट डालिए और वोट मांगिए, धर्म के नाम पर शमशान कब्रिस्तान क्यों करते हैं? लेकिन अब जो आप धर्म पर कर रहे हैं वो आपके लोग भी और आपका वोटर भी समझ रहा है। मैंने कितने ही वीडियो देखे हैं पिछले 72 घंटे में जहां पर बीजेपी का कट्टर वोटर बोल रहा है अब मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अगर साधु संतों की शिखा पकड़ कर उनको पीटा जाएगा, अगर शंकराचार्यों को गरियाया जाएगा, अगर उनको पुलिस और प्रशासन की प्रबलता दिखाई जाएगी और मुख्यमंत्री लेकिन सुप्रिया अगर इतनी प्रॉब्लम्स हैं भी, लेकिन सवाल यह है कि क्या ऑप्शन के रूप में कांग्रेस उतनी मजबूत है ग्राउंड पर? अत्याचार मेरा अपना मानना है कि इंडिया गठबंधन जो यहाँ पे है वो बिल्कुल मजबूत है। 37 सीटों से बीजेपी ऐसे ही डाउन नहीं हुई थी। यहाँ पर कहा गया वो जनरल इलेक्शन था। अरे जनरल इलेक्शन में आप 400 पार करने वाले थे, आपको 240 पर इस देश की जनता ने तब पटकाना जब इंडिया गठबंधन एक साथ खड़ा था, और वही यूपी में भी हुआ, 37 सीट आप डाउन थे। मुझे पूरा विश्वास है कि हम और हमारे घटक दल मिलकर अगली सरकार बनाएंगे। कि यूपी में मैं फिर से इस बात को कहूंगी, कौन जवाब दे इस बात का कि एक 27 साल का युवराज मेहता डूब गया और उस आज तक कोई जवाब नहीं आया है? Which heads have rolled? किसको सजा मिली है? किसकी जवाबदेही है? और ये नोएडा में हो रहा है, बदायूं में लड़कियां की किडनैपिंग हो जाती है, फिरौती मांगी जाती है दिन दहाड़े, लड़की का रेप और बलात्कार, गैंग रेप, एक पुलिस का अधिकारी कर रहा है और वो फरार हो जाता है। शिवम जायसवाल मुख्य अभियुक्त, जो कोडीन कांड चल रहा है यहाँ पर कफ सिरप का, वो देश छोड़कर भाग जाता है। ये है यूपी, और उस पर आप बकैती करेंगे यहाँ पर बैठकर? किस तरह की बातें हो रही है भाई? ठीक है, मैं जवाब ठीक है। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता आध्यात्म की बात कर रही थी, साधु संतों की। 100 चूहे खा के बिल्ली हज करने चली, ये कहावत कांग्रेस पे चरितार्थ होता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। अभी सारे साधु संतों के आराध्य कौन? अपने शब्दों की गरिमा रखिएगा तो मैं भी गरिमा से बात करूंगी। कोर्ट में एफिडेविट दायर करके कहा, ये एफिडेविट दायर करके कहा कि भगवान श्री राम का कोई अस्तित्व नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का काला अध्याय है। और साधु संतों के अपमान की बात करती हैं आप। कितने साधु संतों को इस संसद के रास्ते पर करपाती महाराज जी के जो नेतृत्व में प्रदर्शन था, गोलियों से भून डाला, गायों को भून डाला, और उसी के पाप का असर है, वही साधु संतों के पाप से गांधी खानदान विनाश की ओर बढ़ रही है। गजब बेइज्जती है। इन साधु संतों की हत्या करने का, इसका भी पाप जो है कांग्रेस पार्टी पर है। आप बैठकर यहाँ साधु संतों की बात कर रही है। आपने कितना अपमान किया साधु संतों का, आपने कितना अपमान किया सनातन धर्म का।
जो है कांग्रेस पार्टी ने, और भगवान राम के जो है शर्म नहीं आ रही है शंकराचार्य के लोगों को पीटते हुए, आपने एड़ी चोटी पर जोर लगा दिया, खींचते हुए, और आप जो है आजादी की बात करते हुए शर्म नहीं आ रही है। धर्म के स्वयं ठेकेदार आप बोल रहे हो, शर्म नहीं आ रही है, शर्म आनी चाहिए। ये बकिया भेड़ने की बात कहने वाले आपकी बढ़िया उत्तर प्रदेश की सुप्रिया आपको मौका दूंगा। आपकी बढ़िया भेड़ दी है। 20 सेकंड अपनी बात समाप्त करिएगा, फिर सुप्रिया आपका रिएक्शन लेगा। 2 सीटों पर आपके पास 403 में 2 सीट पर खड़ी है, इसके बावजूद इतनी जो है 2 सीट पर तुम भी यही आपकी सच्चाई, यही सत्यता है आप लोगों की। उत्तर प्रदेश की जनता ने शंकराचार्य को बजा रहे हैं लोग और बात करते हैं सनातन धर्म की। शर्म नहीं आ रही है, उत्तर प्रदेश साधु संतों को पीट रहे हो, जितनी मंदिर जल्दी तोड़ रहे हो, पहचान जाइएगा मूर्तियां खंडित कर रहे हो, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, यहाँ पर बैठ के बात चढ़ाओगे। अपमान करना बंद कर दीजिए, और इस तरह से नहीं चलेगा, आपका ढोंग यहाँ नहीं चलेगा, आपका पाखंड नहीं चलेगा। जब चुनाव आएगा ना, तब ये जो ढोंगी पाखंडी बन के घूमते हैं ना, आप माला पहन के, ये जनता स्वीकार नहीं करती। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। नकली हिंदुओं को, मैं हिंदू धर्म की अनुयायी हूँ और मैं हिंदू धर्म की अनुयायी होने के नाते मैं कांग्रेस बीजेपी कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। सनातन संस्कृति में मेरा भरोसा है, और अगर मेरे शंकराचार्यों का लगातार अपमान होगा, अगर मेरे द्वारका के भी शंकराचार्य और अवधूतेश्वरानंद जी भी बोलेंगे कि ये सरकार गलत कर रही है, तो मैं बिल्कुल उनकी तरफ से बोलूंगी। श्री रामानुजाचार्य ने बोला है कि जो संतों के साथ हो रहा है वो गलत है। छोटे छोटे बटुक संत बता रहे हैं कैसे उनकी शिखा पकड़ के उनके घसीटा गया। शर्म नहीं आ रही आपको? किस तरह की बात करते हैं यहाँ पर आकर आप बकैती करिएगा। आप जो कर रहे हैं प्रयागराज में, आप जो कर रहे हैं वाराणसी में, मंदिरों को ध्वस्त कर रहे हैं, मूर्तियों को खंडित कर रहे हैं, और जब सवाल पूछा जा रहा है तो कह रहे हैं एआई वीडियो है। शर्म नहीं आ रही आपको ये करते हुए? असलियत ये है कि ना ये धर्म के सगे है, ना ये लोगों के सगे, ये सत्ता के सगे। अगर लोगों के सगे होते तो यहाँ पर रोजगार बनाते, निवेश लाते। धर्म के विरोधी थे, इसीलिए समाप्त हो गए, हो रही है कांग्रेस पार्टी। देश की जनता समाप्त कर देगी आपको, तुम्हारे जैसे कहीं का नहीं छोड़ेगी, और यही सनातन का विरोध करते करते आप समाप्त होते जा रहे हैं। और ये नकली पाखंड आपका चलने वाला नहीं है, ये जो है कोर्ट के ऊपर जनेऊ चलने वाला नहीं है, ये पाखंड खत्म। के शर्मा जी, आप उनको शंकराचार्य माने या न माने, लेकिन भगवा वस्त्र उन्होंने पहने हुए थे, वो सीधा। हाँ बोलिए सुप्रिया। राजीव जी बोलिए। राजीव जी मैं एक लाइन बोलना चाहूँ, एक लाइन। आप कितना भी पान चबाकर खैनी खाकर यहाँ पर बात करिएगा, आप ढोंगी हिंदू है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आप नकली हिंदू है, आप पकड़ लिए। यही बदतमीजी है आपकी। आप डिबेट नहीं कर पा रही हैं, आप डिबेट नहीं कर पा रही हैं। आपको सही जवाब मिल रहा है, इसलिए आप व्यक्तिगत आरोप लगा रही हैं। आप व्यक्तिगत आरोप लगाएंगे, आप हार मान गई, आप हार मान चुकी हैं, आप डिबेट नहीं कर पा रही हैं। अच्छा आपके पास बात नहीं है, तथ्य नहीं है, बातें करने का आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए आप व्यक्तिगत आरोप लगा रही हैं। मैडम ये सच्चाई है, आप डिबेट करने की बात नहीं है, आप यही सच्चाई है। व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचेंगे, और दोनों कुछ एक साथ बोल रहे हैं तो बात दोनों की नहीं आ पा रही। मैं ठीक है, के शर्मा जी आपकी बात है। आशुतोष, आशुतोष ठीक है सुप्रिया प्लीज, मुझे मजबूरन फेडर डाउन करना पड़ेगा ना, तो मुझे मजबूरन दोनों का फेडर डाउन करना पड़ेगा। आशुतोष नहीं कर पा रही है, आशुतोष आपके पास तर्क नहीं बच गया। चुप चौकर कहीं का। ये देखिए बोला बदतमीज आदमी, तुम 2 कौड़ी के नाली के कीड़े हो। अरे नाली के कीड़े, चुप हो जा नाली के कीड़े, क्या बोल रहे हो ये तुम? और टिप्पणी कॉलेज में आप 10 साल से देखो ना किसके खिलाफ हो रही है। सुअर को जनेऊ पहनाया जाता है, जेएनयू में लिखा जाता है कि ब्राह्मण एंड बनियास वी आर कमिंग फॉर यू, ब्राह्मणों की कब्र खुदेगी, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। ये वोकल होके सबसे अधिक प्रताड़ना यदि किसी एक समुदाय को मिल रही है वो ब्राह्मण। मैं बात तो सही है। ब्राह्मण नहीं, मुझे तो शंकराचार्य लोग हमें तो शूद्र मानते हैं, तो मैं शूद्र ही सही, परंतु यहाँ मैं ब्राह्मणों और सवर्णों के साथ खड़ा हूँ कि आपके खिलाफ सबसे अधिक विशेष लिखा जाता है, केवल बोला ना, प्रॉपर्ली ग्राफिटी बनाई जाती है, उस पर कोई कैसे नहीं कहेगा। जाति सूचक क्या सिर्फ एसटी, एससी और ओबीसी के खिलाफ ही है? जाति सूचक तो सवर्ण हो गया कि जनरल हो गया, कोई भी हो गया, उसके खिलाफ ही हो सकता है। मुझे रूबिका जी बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि मेरा पॉइंट यहाँ पर जो मैं कहूंगी उसको समझने में और आसान होगा आपको, क्योंकि यहाँ पर 3 लोग टोटल जेएनयू से बैठे हैं। मैं तो स्टूडेंट रही हूँ, 2 प्रोफेसर हैं। जेएनयू में एक नाफे कमेटी बनी हुई थी इसको जांच करने के लिए कि क्या जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता है और जाति के आधार पर कम नंबर दिए जाते हैं इंटरव्यूज में। और वो नाफे कमेटी की रिपोर्ट जब सबमिट हुई थी, यह पाया गया कि यस, जाति के आधार पर जो ओबीसी, एससी, एसटी के बच्चे होते हैं उनको कम नंबर दिया जाता है, उनको टारगेट किया जाता है। और ये रिपोर्ट, इस कमेटी ने ये रिकमेंड किया कि जो इंटरव्यू का नंबर है उसको कम कर दिया जाए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। रिटर्न का नंबर ज्यादा कर दिया जाए, क्योंकि उसमें डिस्क्रिमिनेशन का चांस नहीं होता है। 30 से 15 करने की मांग हुई थी। तो ये हकीकत यूनिवर्सिटियों में है। यूनिवर्सिटी जो है, विश्वविद्यालय अपने लेवल पे कई सारी कमेटियां बैठाकर जांच कराई है, जिसकी मांग बहुत पहले से हो रही थी कि एक सेंट्रल लेवल पर ऐसा कुछ बना दिया जाए जहां पर डिस्क्रिमिनेशन कम कर दिया जाए। अब आपके दूसरे सवाल पर आती हूँ कि क्या सवर्णों के खिलाफ ऐसा नहीं होता। सबसे पहली बात ये समझना होगा कि ये सिर्फ कह देना कि यहाँ सिर्फ सवर्ण अपराधी है, गलत है। यहाँ पर क्लियर है कि एक एससी, एसटी के खिलाफ एक ओबीसी अत्याचार करता है, डिस्क्रिमिनेशन करता है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करनी होगी।
इंद्रजीत भारती जी को ये मालूम नहीं है। जो महिला की बात हुई है कि लिंग के आधार पर अगर एक डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उस महिला का कास्ट नहीं बताया गया है, वो अपर कास्ट से भी महिला हो सकती है, वो ओबीसी से भी महिला हो सकती है, कहीं से। जो दिव्यांग की, आप पूरी बात सुन लीजिए, जो दिव्यांग की बात हुई है, दिव्यांग अपर कास्ट से भी हो सकता है, लेकिन अपने आप को ही ये कह देना कि ये तो हमारे खिलाफ अत्याचार है। आप सरकार से मांग करिए कि आपके लिए भी कुछ चाहिए, आपके लिए भी प्रोटेक्शन चाहिए, आप सरकार से मांग करिए, लेकिन ये कह देना कि नहीं, इसको कंप्लीटली रोल बैक करो, ये तो हमें फंसाने के लिए है, ये तो हमें करने के लिए है, या आप अगर ये करके आप करेंगे तो आप सीधा बताइए ना कि अभी एक मुस्लिम का एडमिशन एक मेडिकल कॉलेज में हो जाने से उस मेडिकल कॉलेज का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। इसमें से कितने लोग हैं जिन्होंने आवाज उठाई? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं। क्या वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है क्या? बताइए लोग, डिस्क्रिमिनेशन होता है। थोड़ा सा सेल्फ रियलाइज करिए, थोड़ा सा खुद को समझिए, थोड़ा सा कानून को भी समझिए। मैं ये बात समझ गई कि SC ST और जो OBC है उनके खिलाफ किसी तरह का जाति सूचक प्रहार किया जाता है तो उनके पास ये हक है कि वो जाकर शिकायत कर दे। मैं कह रही हूँ अगर किसी सवर्ण के खिलाफ कोई जाति सूचक शब्द आते हैं, वो जूते मारो 4 टाइप के, वो कहाँ जाएगा? मुझे जवाब देना है, आपको ही पूछ रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे जवाब मिला क्योंकि फिर मैं पूरे पैनल में बैठे हुए लोगों से एक चैलेंज मैं कर रही हूँ कि DU यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट हुआ, कहीं से भी दिखा दे कि जनरल कैटेगरी में NFS कर दिया गया हो, नॉन फाउंड सुटेबल कर दिया गया हो, जबकि OBC में, SC में, ST में सारी कैटेगरी में NFS कर दिया जाता है। क्या डिस्क्रिमिनेशन है? डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ इस पे नहीं, यहाँ कोई कर्मचारी है उसके साथ अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं। मेरा बहुत सिंपल सा सवाल है, मैं ये कह रही हूँ, मैं इस बात से अग्री करती हूँ कि जाति सूचक शब्द नहीं बोलने जाने चाहिए। किसी की भी आत्मा हर्ट कर सकती है ना, केवल एक ही की आत्मा है जो हर्ट करती है, मतलब SC ST और OBC में जो हर्ट होते हैं। मैं कह रही हूँ क्या सवर्ण हर्ट नहीं होता यहाँ? और आपने तो, आप कंचना जी जानती हैं कि जब नारेबाजी होती है, अभी वो नारे सुनाए जा रहे थे अधिक भाती, आत्मा को हर्ट करना और डिस्क्रिमिनेशन होना, डिस्क्रिमिनेशन कर्मचारी लेवल पे, स्टूडेंट, अरे इट इज अ डिस्क्रिमिनेशन। अगर आप सवर्णों को गाली दे रहे हैं, उनको जूते मारने की बात कर रहे हैं, बुरा बात साफ करने की बात कर रहे हैं, तो वो डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं है? मुझे ये बताइए। डिस्क्रिमिनेशन आप बताइए, अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ तो आज भी 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 4.7% ही OBC क्यों है प्रोफेसर, जबकि आरक्षण 27% है, 6.7% ही। इसका जवाब नहीं है। आप इधर से उधर नहीं। मैं इस बात पर विश्वास करती हूँ कि इस देश में किसी भी धर्म, किसी भी जाति का अहित नहीं हो सकता है, लेकिन किसी के अति हित के चक्कर में अगर किसी जाति का अहित हो रहा है तो उसको भी हम ही लोग उठाएंगे। कंचना जी, समानता सबके लिए है, बराबरी है, समानता सबके लिए है, यूनिटी इज फॉर ऑल। इसमें कोई एक की जागीर नहीं है। कंचना जी, मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछ रही हूँ, जाति सूचक केवल SC ST और OBC के लिए ही क्यों? सबका पढ़ाई लिखाई जो है, स्टूडेंट्स सब खाली छोड़ी बटाता है। कोई ब्राह्मण को गाली देगा तो वो गलत नहीं है, कोई जूते 4 मारने की बात करेगा वो गलत नहीं है, वो सुअर को जनेऊ पहना देगा वो गलत नहीं है, वो कहाँ जाएगा? ये जवाब मैं मांग रही हूँ। समानता की बात है केवल। आनंद रंगनाथन, आपके पैनल पे एक पैनलिस्ट आई हुई है जिनकी मैं इज्जत करता हूं, जिनसे मैं पूछना चाहता हूं, और आपने नहीं पूछा, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट आपसे भी है। 30 सेकंड दीजिएगा ओवर एंड अबव जो मैं कहना चाहता हूं। मैं कंचना जी से पूछना चाहता हूं कि वो क्यों एडवोकेट कर रही हैं, और आपको इनसे पूछना चाहिए था कि फेक केसेस लगाए जाए। जाना चाहिए कि आपके देश के 90% OBC SC ST बहुसंख्यक जो आबादी है, जो माइनॉरिटी है, उनको उसका हक नहीं कि आपको इस बेसिस पर फंसाया जाना चाहिए। कौन समझ लो ये कह रही हैं कि सवर्ण लोगों को फंसाया जाना चाहिए, और आप मुझसे आज पूछ रही हैं कि ये मिसयूज नहीं होगा। आप इनसे पूछेगा बाद में, लेकिन अब मुझे 2 मिनट दीजिए क्योंकि ये मुद्दा बहुत जरूरी है। नंबर 1, मुझे एक तरह की एम्बैरेसमेंट हो रही है कि इस पैनल पे लोगों को ये पता नहीं है जो ऑब्वियस चीज है कि इस देश में डिस्क्रिमिनेशन होती है, इस देश में इनजस्टिस होता है, लेकिन कोई लॉ डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिए, कोई लॉ अनजस्ट नहीं होना चाहिए। ये भी बताना पड़ रहा है आज के जमाने में। देखिए, UGC के इक्विटी नियम अन्यायपूर्ण है और उन्हें बदलना जरूरी है। क्यों? ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो नंबर 1, जाति भेदभाव रूबिका के पीड़ित की परिभाषा का सामान्य वर्ग को शामिल ही नहीं किया गया है। नंबर 2, इक्विटी समिति की रचना में सामान्य वर्ग का जिक्र ही नहीं है। और नंबर 3, झूठी शिकायतों को सजा देने का कोई नियम नहीं है। रूबिका, किसी भी कानून को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह सभी को न्याय दे, ना कि सिर्फ कुछ लोगों को। एक अच्छा कानून दुरुपयोग किया जा सकता है और इसमें अच्छे कानून का कोई दोष नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आप एक बुरे कानून का दुरुपयोग नहीं कर सकते, आप इसे सिर्फ उपयोग कर सकते हैं। और यही एक कंचना जैसे लोग करना चाहते हैं। मैंने आपको सुनाया है, कह रहे फेक केसेस लगाए जाएं, और यही होगा। जैसा कि मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, कहीं भी हो रहा अन्याय, हर जगह हो रहे न्याय के लिए खतरा है। अन्याय को मार्टिन लूथर किंग ने जो कहा था वो हम आज क्यों नहीं सुन रहे हैं? उसको सुधारना जरूरी है, लेकिन इसको दोबारा लागू करने नहीं सुधारा जा सकता अन्याय को। निरपराध लोगों को उन पापों की सजा देना जो उन्होंने खुद नहीं किए, कि ये अन्याय को सुधारना नहीं है रूबिका, बल्कि इसे जारी रखना है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है।
उसके सबसे हिंसक और बदले की भावना वाले रूप में। इसीलिए मैं कह रहा हूं यूजीसी के इक्विटी लॉज कैंपस में हो रहा है एक अन्याय है जो देश में हो रहे न्याय के लिए खतरा बनेगा। रूपिका, मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि आरक्षण को लक्षित और समयबद्ध होना चाहिए। जैसे कि भारत में एक मुख्य न्यायाधीश और डॉक्टर अंबेडकर ने भी जोर से कह रखा है। डॉक्टर अंबेडकर तो खुद आरक्षण के केवल 10 और 30 साल की सीमित अवधि के लिए चाहते थे। हमारे राजनेताओं में इतनी बात क्यों नहीं है? लेकिन ये बात आरक्षण की नहीं है, ये बात इनजस्टिस की है। और मैं बार बार ये कहता रहूंगा कि इनजस्टिस हो रहा है, लेकिन जो इनजस्टिस के खिलाफ लड़ रहे हैं वो कैसा इनजस्टिस कर रहे हैं कि लॉ को इनजस्ट बना रहे हैं। शर्मनाक बात है। ऑलराइट, लॉ अनजस्ट कैसे हो सकता है, मैं इस बात पर सतीश जी आपके पास आऊं, लेकिन आपकी ही इजाजत लेते हुए कंचना जी क्या बोल गई आप? ये है क्या बोल दिया? एक मिनट, पहले सुनिए, क्या बोल दिया मैंने ऐसा? आपने अभी कन्विक्शन रेट की बात कही, एक अब सुन लीजिए ना, आपने अभी कन्विक्शन रेट की बात कही, कई सारे केसेस में कन्विक्शन, तो मैंने सुन लिया प्रोफेसर जी आपका, आपकी भी मैं बहुत इज्जत करती हूँ। अभी सुन लीजिए मैं क्या कह रही हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं इज्जत नहीं, मैं बहुत प्यार करती हूँ। पहले आप बताइए, आपने ये क्या कह दिया? आपने सच में ये बात कह दी? एक मिनट, फंसाया जाना चाहिए। पहले आप सुनेंगे, पहले आप बोलूं मैं ईडी और सीबीआई का कितने केसेस, कितना कन्विक्शन रेट है, लेकिन ईडी सीबीआई नहीं। मुझे ये बताइए, आपने कहा कि सवर्णों को फंसाया जाना चाहिए, कहिए आनंद रंगनाथन झूठ बोल रहे हैं। हर चीज फंसाने वाले लोग, अरे मैडम सुन लीजिए, मैं मेरे प्रोफेसर है, मुझे जवाब देने आता है उनको। नहीं, वो फंसाने वाले लोग क्या जवाब देंगे? एक मिनट, आप लोग को जवाब नहीं सुनना है। अच्छा, मैं कहूँ पनिश किया जाना चाहिए, मैं कहूँ दंडित किया जाना चाहिए, जो एक संवैधानिक शब्द है। आपको इससे आपत्ति नहीं है? अगर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, होता है या होगा, उसके खिलाफ पनिश किया जाना चाहिए। फंसाया जाना चाहिए और दंडित किया जाना में तो जमीन आसमान का अंतर है ना। फंसाना मतलब मैं आपको बिना किसी बात के फंसा दूं क्योंकि मेरी दुर्भावना है आपके प्रति, और दूसरा आपको दंडित किया जाए यानी आपने कोई अपराध किया है। रंगनाथन जी जो बार-बार दिखा रहे हैं, पनिश किए जाने की बात मैंने कही है। जिनको फंसाए जाते हैं ना, जो लोग फंसाते हैं, उनको वही लैंग्वेज समझ में आएगा, उनको लेमैन लैंग्वेज को समझ नहीं आएगा। उनको फंसाया जाना समझ में आएगा क्योंकि ईडी से फंसाते हैं, सीबीआई से फंसाते हैं, पुलिस से फंसाते हैं। फंसाया जाना नहीं है, लेमैन लैंग्वेज फंसाया जाना नहीं है, लेमैन लैंग्वेज है कि उनको सजा मिलनी चाहिए। आप अगर गलत नहीं करते हो तो आपको किस बात का डर? अगर आप गलत, मेरा सवाल उसमें पूरी वीडियो 10 मिनट देखिएगा, रुचिका जी मैं आपको भेजूंगी। लास्ट में मेरा है कि अगर कोई गलत नहीं करता है तो किसी को डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी काम, एक सेकंड आप क्लैरिफाई कीजिए, मैं आगे बढ़ूंगी, क्लैरिफाई कीजिए, मैं आगे बढ़ूंगी, क्लैरिफाई कीजिए, मैं आगे बढ़ूंगी। क्या आप ये कह रहे हैं? नहीं, आपकी माने ये थे कि दंडित किया जाना चाहिए या आपकी माने ये थे कि फंसाया जाना चाहिए? अगर आप गलत नहीं किए हैं तो आपको क्यों फंसाया जाएगा? अगर आप गलत किए हैं तो अब तो फिर वो ईडी सीबीआई इसी में आ जाता है कि आप गलत करेंगे तो आपके घर पे धावा बोला जाएगा, नहीं करेंगे तो नहीं बोला जाएगा। क्योंकि आप फर्जी केसेस ईडी सीबीआई से पुलिस से फंसाते हैं। वही फर्जी केसेस आपके दिमाग में चल रहे थे जिसका आपने जिक्र किया कंचना जी। एक सिंपल सा सवाल है, कंचना जी को बीजेपी ज्वाइन करवाने क्यों? पूरा सर्वे किया हुआ था और नहीं, मैं जहाँ हूँ वहाँ खुश हूँ, वहाँ बीजेपी में जाने से अच्छा कि आत्महत्या कर लूँ मैं। अब सुन लीजिए, लोग इतना बढ़िया काम कर रहे थे, आपको तो जाना चाहिए, जैसे भी आपकी पार्टी रिपोर्ट ने बताया। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो, और आप इस चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।